ओम नमः शिवाय। श्री पार्वती पतये नमः। नमस्कार भक्तगण, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज श्रावण मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। सर्वप्रथम आप सभी को मंगल प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे शिव पुराण अध्याय 12 की पावन कथा का। तो आइए मन में भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का स्मरण करते हुए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना कि नारद जी को यह अभिमान हो गया कि उन्होंने कामदेव को अपने वश में कर लिया है। तो आइए आगे सुनते हैं कि भगवान विष्णु ने उनका अभिमान कैसे दूर किया, जिसके कारण उन्हें नारद मुनि का श्राप भी झेलना पड़ा। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुद्र गढ़ों के चले जाने पर नारद जी ने क्या किया और वे कहाँ गए, इसके बारे में आप हमें बतलाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, माया से मोहित नारद जी उन दोनों शिवगढ़ों को श्राप देकर भी मोहवश कुछ जान न सके। उसके बाद क्रोधित होते हुए वे तालाब के पास पहुंचे और वहां जल में पुनः अपनी परछाई देखी तो उन्हें फिर बानर जैसी आकृति दिखाई दी। उसे देखकर नारद जी को भी और अधिक क्रोध चढ़ गया। वे सीधे विष्णु लोक की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु से बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से विश्व को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सागर मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण कर दैत्यों से अमृत कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय भगवान शंकर दया करके विष को न पीते तो तुम्हारा कपट सारा सभी के सामने आ जाता। तुम्हें कपटपूर्ण चालें अधिक प्रिय हैं। भगवान महादेव जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। आज तुम्हें मैं ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम कभी भी कहीं भी ऐसा कार्य नहीं करोगे। अब तक का तुम्हारा किसी शक्तिशाली मनुष्य से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए तुम निडर बने हुए हो, परंतु अब तुम्हें तुम्हारी करनी का पूरा फल मिलेगा। माया मोहित नारद जी क्रोध से खिन्न हो उठे। वे भगवान विष्णु को श्राप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम सभी को मोह में डालते हो। तुमने राजा का रूप धारण करके मुझसे छला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे जिस रूप ने कपट पूर्वक मुझे छला है वही रूप तुम्हें मिले। तुम राजा होगे और इसी तरह स्त्री का वियोग भोगोगे जिस तरह मैंने भोगा है। तुमने जिस बानर के समान मेरी आकृति बना दी है वही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों को स्त्री वियोग का दुख देते हो, इसलिए तुम्हें भी यही दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी स्थिति अज्ञान से मोहित मनुष्य जैसी हो जाएगी। अज्ञान से मोहित नारद जी का श्राप भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने महालीला करने वाली मोहिनी माया को समाप्त कर दिया। माया के जाते ही नारद जी को खोया हुआ ज्ञान लौट आया और उनकी बुद्धि पहले की तरह हो गई। उनकी सारी व्याकुलता चली गई तथा मन में आश्चर्य उत्पन्न हो गया। यह सब जानकर नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। नारद जी कहने लगे कि मैंने अज्ञानवश होकर और माया के कारण आपको जो श्राप दिया है वह झूठा हो जाए। भगवान, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने आपके लिए बुरे वचन बोले। अपनी जुबान से ऐसे वचन अपने प्रभु के लिए निकाले। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मुझे ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। कृपया मुझे प्रायश्चित करने का कोई तो तरीका बताएं। तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें उठकर मधुर वाणी में कहा, हे महर्षि, आप दुखी ना हो। आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे नारद मुनि, अब आप चिंता मत कीजिए। आप परम धन्य हैं। आपने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ही आपका गर्भ चूर्ण करने के लिए यह सब माया रची थी।
वे निर्गुण और निर्विकार हैं और सत्य, रज और तम आदि गुणों से परे हैं। उन्होंने अपनी माया से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूपों को प्रकट किया है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, पर ब्रह्मा, अविनाशी, अनंत और महादेव नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ और शिव जी रुद्र रूप में सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप सबके साक्षी हैं। वे माया से भिन्न और निर्गुण हैं। वे अपने भक्तों पर सदा दया करते हैं। मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाला, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला उपाय बताता हूँ। अपने सारे शंकाओं एवं चिंताओं को त्याग कर भगवान शंकर की यश और कीर्ति का गुणगान करो और सदा अनन्य भाव से शिव जी के सत्य नाम स्तोत्र का पाठ करो, उनकी उपासना करो तथा प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करो। जो मनुष्य शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शिव की उपासना करते हैं, उन्हें पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। जो मनुष्य शिव जी को भक्ति करते हैं, उन्हें संसार रूपी भवसागर से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही ज्ञानी मनुष्य ने शिव जी की पूर्वजा को जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त होने का उपाय सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है। इसलिए आज से ही रोज भगवान शिव की कथा सुनो और कहा करो तथा उनका पूजन किया करो। अपने हृदय में भगवान शिव के चरणों की स्थापना करो तथा उनके तीर्थों में निवास करते हुए उनकी स्तुति कर उनका गुणगान करो। इसके बाद नारद जी, तुम मेरी आज्ञा से अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्रह्मा लोक जाना। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की स्तुति करके उनसे शिव महिमा के बारे में पूछना। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें भगवान शंकर का महात्म्य और सत्य नाम स्तोत्र अवश्य सुनाएंगे। आज से तुम शिव भक्ति में लीन हो जाओ, वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी बोले, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करने के लिए निकल पड़े। इस प्रकार भक्ति मुक्ति देने वाले अनेक शिवलिंगों के उन्होंने दर्शन किए। जब उन रुद्र गणों ने नारद जी को वहां देखा तो वे दोनों गण अपने श्राप की मुक्ति के लिए उनके चरण पकड़ लिए और उनके चरणों पर गिर पड़े और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उनका उद्धार कर दें। नारद मुनि, हम आपके अपराधी हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका मन माया से मोहित था। उस समय भगवान शिव की प्रेरणा से हमने आप पर हंस दिया था, जिसके कारण आपने हमें श्राप दिया। अब आप हमारे जीवन की रक्षा का उपाय कीजिए। हमने अपने कर्मों का फल भोग लिया है। कृपया कर हम पर प्रसन्न होकर हमें मुक्ति दिलाइए। नारद जी ने कहा, हे रुद्रगणों, आप महादेव के गण एवं सभी के लिए आदरणीय हैं। उस समय भगवान शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मोहवश मैंने आपको श्राप दे दिया था। आप लोग मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें, परंतु मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। मुनिवर विश्रवा के वीर द्वारा तुम एक राक्षसी के गर्भ में जन्म लोगे। समस्त दिशाओं में रावण और कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे। तुम बलवान व वैभव से युक्त हो जाओगे। तुम्हारा प्रताप सभी लोकों में फैलेगा। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर भी भगवान शिव के परम भक्त हो जाओगे। भगवान शिव के ही दूसरे स्वरूप विष्णु के अवतार के हाथों से तुम मृत्यु पाकर तुम्हारा उद्धार होगा तथा फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के वचन और कथन को सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न होते हुए वहां से चले गए और नारद जी भी आनंद से सराबोर हो मन ही मन शिव जी का ध्यान करते हुए शिव तीर्थों के दर्शन करने लगे। इसी प्रकार भ्रमण करते करते वे शिव की प्रिय नगरी काशीपुरी में पहुंचे और काशीनाथ के दर्शन कर उनकी पूजा उपासना की। श्री नारद जी शिव जी की भक्ति में डूबे। उनका स्मरण करते हुए ब्रह्मालोक को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को आदर पूर्वक नमस्कार किया
और उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय शुद्ध हो चुका था और उनके हृदय में शिव जी के प्रति भक्ति भावना ही थी और कुछ नहीं था। नारद जी बोले, हे पितामह, आप तो पर ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानते हैं। आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के महात्म्य का ज्ञान प्राप्त किया एवं भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग के बारे में जाना, परंतु मैं शिव तत्व के ज्ञान को अभी तक नहीं जान पाया हूँ। मैं उनकी पूजा विधि को भी नहीं जानता हूँ, अतः अब मैं उनके बारे में सभी कुछ जानना चाहता हूँ। मैं भगवान शिव के विभिन्न चरित्रों, उनके स्वरूप तथा वे सृष्टि के आरंभ मध्य में किस रूप में थे, उनकी लीलाएं कैसी होती हैं और प्रलय काल में भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं और उनका विवाह तथा उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म आदि की कथाएं मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या क्या प्रदान करते हैं, इस संपूर्ण वृतांत को मुझे बताने की कृपा करें। अपने पुत्र नारद की यह बातें सुनकर पितामह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें संपूर्ण शिव गाथा बताता हूँ, उनकी महिमा सुनाता हूँ। अपनी कथा को अब यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा का श्रवण हम अगले अध्याय में करेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, सभी देवी देवताओं की जय। अगर आपने कथा का श्रवण किया है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी व्रत त्योहार आते हैं उनकी कथाएं हम अपने चैनल पर डालते हैं, आप उनका श्रवण आसानी से कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।